नमस्कार साथियों, राजस्थान एग्जाम इन 10 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अनअकैडमी के बारे में आप सभी जानते होंगे, इंडिया का द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं। यहाँ पर आपको मिलती है डेली लाइव क्लासेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, और साथ में ही आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस। पूरा फायदा उठाने के लिए दोस्तों आरपीएससी का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन जो है उसे डाउनलोड करना होगा। वहीं पर आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। यदि आरपीएससी का सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। 1 महीने से लेकर 24 मंथ तक के कोर्स आप ले सकते हैं। 12 महीने का कोर्स 7,000 रुपये में और 24 महीने का 8,400 में आपके लिए उपलब्ध है। लेकिन यदि आप रेफरल कोड JL10 अप्लाई करते हैं तो आपको इसमें 10% का डिस्काउंट भी मिलता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे कॉन्सेप्ट की तरफ। दादू दयाल जो राजस्थान के, न केवल राजस्थान के बल्कि गुजरात के भी बहुत बड़े संत हैं, लोक संत रहे, और राजस्थान में इन्हें कबीर के समकक्ष मानकर इन्हें इनकी आराधना की जाती है। इन्हें माना जाता है बहुत ज़्यादा एक निर्गुण भक्ति के बहुत बड़े संत हुए हैं। तो आइए देखते हैं दादू दयाल जी के बारे में क्या क्या आपको पढ़ना है। देखिए, इनका जन्म जो हुआ है वो अहमदाबाद गुजरात में हुआ है। अहमदाबाद गुजरात में हुआ है 1544 ईस्वी में। ये धुनिया परिवार से संबंध रखते हैं। धुनिया परिवार जो है इट मीन्स ये जो है पिजारा जाति से जो है ताल्लुक रखते हैं, जो रुई का कार्य करते हैं। जैसे रुई से गद्दे बनाना, ठीक है, रुई काटना। तो पिजारा जो है वो उसे दुनिया भी कहा जाता है। तो दुनिया परिवार से आते हैं दादू दयाल जी। दादू का देखिए, दादू जी की एक खासियत दोस्तों ये है कि इनके बारे में जो भी मत प्रस्तुत किए हैं उनमें मतभेद बहुत ज़्यादा है। आपको कुछ विद्वान कुछ और बताएंगे, कुछ विद्वान इनके बारे में थोड़ी बहुत अलग जानकारी बताएंगे। जन्म से लेकर मृत्यु तक इनमें बहुत सारे विद्वानों में इनमें मतभेद है, लेकिन जो सामान्य जानकारी है उसे हम पढ़ेंगे जो आपके इम्पोर्टेंट है। ऐसी मान्यता है कि इनके जो गुरु थे वो थे बुड्ढन या वृद्धानंद। ठीक है, बुड्ढन या वृद्धानंद दादू का गुरु इन्हें माना जाता है। 18 वर्ष की आयु तक तो ये अहमदाबाद यानी गुजरात में ही रहे थे। फिर उसके बाद में इन्होंने भ्रमण स्टार्ट किया। 6 वर्ष तक ये मध्य प्रदेश में घूमते रहे। उसके बाद में राजस्थान में प्रवेश करते हैं। राजस्थान में सबसे पहले सांबर आते हैं, और ऐसा माना जाता है कि सांबर में आकर ही इन्होंने दादू पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, सांबर में आकर ही इन्होंने दादू पंथ की स्थापना की थी, ऐसी मान्यता है। और यहाँ पर लंबे समय तक सांबर में रहे। उसके बाद में आमेर जाते हैं, जयपुर। ठीक है, उसके बाद में अंत में जाते हैं नारायणा या नरेना, आपको कहीं कहीं पर मिलेगा। नारायणा जाते हैं और वहां पर भी लंबे समय तक रहते हैं, और वहां पर अंत में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी प्रमुख पीठ जो है आज भी वो है नरेना, राजस्थान में। ठीक है, नरेना में इनकी प्रमुख पीठ, और वहां पर एक गुफा है। वो गुफा में वहां पर ये साधना करते थे। अभी भी वो गुफा है वहां पर और दर्शनीय स्थल है। इनका अधिकांश जीवन जो है वो राजपूताने में ही गुजरा है। हालांकि गुजरात से थे, लेकिन अधिकांश समय इनका राजपूताने में ही गुजरा है। अकबर ने इन्हें एक बार बुलाया था फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, और वहां पर 40 दिनों तक सत्संग चलता है। 40 दिनों तक सत्संग चलता है। 1586 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इनकी मुलाकात होती है अकबर से, और वहां पर 40 दिनों तक सत्संग चलता है। और ऐसा कहा जाता है कि इनसे प्रभावित होकर अकबर ने गो हत्या पर पाबंदी लगाई थी। ठीक है, गो हत्या का विरोध किया था, पाबंदी लगाई थी, ऐसा माना जाता है। अब इनका देखिए, इनका जो था एक कहना था कि दादू पंथ जो है इसकी स्थापना में या इस पंथ को अलग पंथ जो है उसका निर्माण करने में इनकी कोई रुचि नहीं थी दादू जी की। लेकिन उनका मानना था कि जो अलग अलग पंथ है, अलग अलग जो संप्रदाय है, उनमें एकता होनी चाहिए। ठीक है, एकता होनी चाहिए। लेकिन बाद में जो है इन्हें एकता स्थापित करने के लिए निर्गुणवादी संप्रदाय की स्थापना करते हैं दादू पंथ। हालांकि इनकी रुचि नहीं थी दादू पंथ स्थापित करने में, लेकिन बाद में स्थापना करते हैं इन्होंने। इनका जो मुख्य जो इनकी विशेषता थी वो थी हिंदू और इस्लाम, इन धर्मों में, यानी कि ना केवल हिंदू और इस्लाम बल्कि अलग अलग जो संप्रदाय हैं इनमें समन्वय स्थापित करना और समभाव से देखना। अलग अलग जाति के जो लोग हैं इनमें समभाव से इन्हें देखना। इन्होंने किसी भी धर्म की, जैसे कि वेदों की सत्ता को गलत बताया, जातिगत भेदभाव गलत बताया, पूजा के सभी जो आडंबर है इनको अस्वीकार किया।
इनके बदले में इन्होंने भगवान का जप करना और आत्मा को ईश्वर की दुल्हन मानना। ठीक है, का कहना था कि जो प्रत्येक व्यक्ति में जो आत्मा है वो ईश्वर की दुल्हन है, यानी कि आपको प्रत्येक व्यक्ति को समभाव से देखना चाहिए, उसमें ईश्वर का अस्तित्व है। उन्होंने शाकाहार को सही ठहराया, मद्यपान और जो भी शराब और मांसाहार है का विरोध किया। इनके जो ये सारे जो उपदेश थे ये इन्होंने भजन या इन्होंने छंद में इन्होंने लिखे हैं, और इनका जो संकलन है वो 5000 छंदों का संग्रह है। ये पंचवाणी भी कहा जाता है दोस्तों। इनके जो अनुयायी है वो न तो किसी भी प्रकार की मूर्ति की पूजा करते हैं और ना ही किसी विशेष वेशभूषा का धारण करते हैं। आप जसनाती पंथ में आप देखोगे, जसनाती संप्रदाय में, तो उनके जो अनुयायी है वो भगवा वस्त्र धारण करते हैं, काला धागा पहनते हैं, ठीक है, और अलग अलग प्रकार के जो माफ कीजिए वो अग्नि नृत्य जो है वो करते हैं। लेकिन ये जो दादूपंथी है उनमें ना तो मूर्ति पूजा की जाती है और ना ही किसी विशेष प्रकार का वेशभूषा जो है वो पहनी जाती है। इनके प्रमुख शिष्य थे, 52 शिष्य थे। इनमें प्रमुख जो है वो है गरीबदास जी। ये बदना या बखना, कहीं पर आपको बखना मिलेगा, कहीं पर बदना आपको मिलेगा। रज्जब जी, सुंदरदास जी, जन गोपाल जी, ये इनके प्रमुख शिष्य थे। ठीक है, लेकिन बाद में कालांतर में धीरे धीरे जाके ये जो संप्रदाय है वो उप संप्रदाय में विभाजित हो जाता है। 5 उप संप्रदाय बनते हैं। हालांकि इनमें समानता होती, ये जो है संप्रदाय है, हालांकि दादू के जो उपदेश है इनको मानते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा अंतर है। ये 5 जो है उप संप्रदाय पूछे जाते हैं बहुत बार एग्जाम में, ध्यान रखें दोस्तों। खालसा, दूसरा है विरक्त तपस्वी, तीसरा है उत्तरादे व स्थान धारक, चौथा है खाकी और पांचवा है नागा। ये 5 जो है उप संप्रदाय एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। नरेना में इनका जो प्रमुख पीठ है, ये इमेज आप देख सकते हैं। दादूपंथियों का सत्संग स्थल जो है उन्हें कहा जाता है अलख दरीबा। दादूपंथियों के जो सत्संग स्थल होते हैं इन्हें अलख दरीबा के नाम से पुकारा जाता है। दादू जी की रचनाओं में आप ध्यान रखें, दादूरी वाणी और दादूरा दोहा, इसके अलावा साखी, पद्य, हरडे वाणी, जो इनके संत थे, हरडे वाणी जो इसका जो संपादन किया था इनके शिष्य थे संत दास जी और जगन्दास जी। उन्होंने हरडे वाणी जो है इसका संपादन किया था, और अंग बुधु जो है इसका संपादन किया था रज्जब जी ने। ये है दोस्तों इनकी प्रमुख प्रमुख जो है इनकी विशेषताएं, ये आप ध्यान रखें। दादू श्री दादू वाणी, ये आप ध्यान रखें दोस्तों। ये थी हमारे दादू जी के बारे में जानकारी। अधिक जानकारी के लिए और कंप्लीट कोर्स के लेने के लिए आप अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहां से आप आरपीएससी का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। याद रखें मेरा कोड है JL10, इसे अप्लाई करने से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एडमिशन लेने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं अगले क्लास में।